नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संडे हॉरर। आज हम आपको ऐसी डरावनी कहानियों की दुनिया में ले चलेंगे जहां रहस्य और खौफ का हर पल आपको सिहरन महसूस कराएगा। तो अगर आप तैयार हैं, दिल थाम लीजिए, क्योंकि जो भी आप सुनने जा रहे हैं वह आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है। क्या आप किसी विशेष कहानी या डरावनी घटना के बारे में सुनना चाहेंगे? एक बार की बात है, एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम धुंधवाड़ी था। यह कस्बा दूर दूर तक फैले जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। इस कस्बे के चारों ओर सिर्फ सन्नाटा, घना जंगल और रात की ठंडक में गूंजती हुई जंगली जानवरों की आवाजें थीं। यहाँ कोई भी रात के समय बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोग कहते थे कि इस इलाके में कुछ अजीब और खतरनाक घटित होता है। रणजीत सिंह एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। वह देश भर के दूर दराज के इलाकों में सामान पहुंचाता था। उसका काम मुश्किल था, लेकिन उसे अपने ट्रक के साथ सफर करने में मजा आता था। उसे अजीब जगहों पर जाना, अकेलेपन में ट्रक चलाना और रात के अंधेरे में भी अपने काम को अंजाम देना पसंद था। उसके लिए डर जैसी कोई चीज नहीं थी, या कम से कम वह ऐसा सोचता था। एक दिन रणजीत को एक नया ऑर्डर मिला। उसे धुंधवाड़ी कस्बे से होकर एक बड़ी डिलीवरी करनी थी। लोगों ने उसे इस इलाके के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन रणजीत ने इसे सिर्फ अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। मैंने जीवन में बहुत से खतरनाक रास्ते देखे हैं, उसने सोचा। यह भी एक ऐसा ही होगा। उसने अपना ट्रक स्टार्ट किया और धुंधवाड़ी की ओर रवाना हो गया। सफर शुरू में आसान था, लेकिन जैसे जैसे वह जंगल के भीतर बढ़ता गया, रास्ता और भी खतरनाक होता गया। सड़कों पर धुंध फैलने लगी थी और आसपास सिर्फ जंगल की गहरी छाया थी। आकाश पर बादल छा गए थे और चांद की रोशनी भी गायब हो चुकी थी। रणजीत को लगने लगा कि यह सफर उसके बाकी सफरों से थोड़ा अलग है। रात के करीब 11 बजे वह एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था। वहां कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ अंधकार और उसके ट्रक की हेडलाइट्स। अचानक उसने सड़क के किनारे एक परछाई देखी। वह एक आदमी की तरह दिख रही थी, पर उसकी आकृति असामान्य थी। उसने अपना ट्रक धीरे किया और ध्यान से देखा, पर परछाई वहां से गायब हो गई। रणजीत को लगा कि शायद वह उसकी थकान का असर है। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ाई और सोचा कि उसे जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन उसकी गाड़ी के चारों ओर धुंध और भी घनी हो गई थी। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसकी गाड़ी रुक गई। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। रणजीत बाहर निकला और ट्रक के इंजन को चेक करने लगा। सब कुछ सही लग रहा था, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों ओर घना अंधकार था और धुंध के कारण कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। रणजीत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि उसके आसपास कुछ तो है, लेकिन वह उसे देख नहीं पा रहा था। उसने जल्दी से ट्रक में वापस जाने का सोचा, लेकिन तभी उसे अपनी गाड़ी के पास किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने ट्रक के पास जाकर देखा तो वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा सफेद और आंखें सूनी थीं। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रणजीत ने डरते हुए पूछा। बूढ़ा आदमी बिना कुछ बोले उसकी तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह कुछ कहना चाहता हो, पर बोल नहीं पा रहा हो। रणजीत ने फिर से सवाल किया, लेकिन बूढ़ा आदमी धीरे धीरे पीछे की तरफ जाने लगा और धुंध में गायब हो गया। अब रणजीत के मन में खौफ फैल चुका था। उसने अपने ट्रक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार ट्रक चल पड़ा। वह जितनी तेजी से हो सकता था गाड़ी चलाने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा, पर उसकी छाती में एक डर का एहसास हो रहा था। कुछ मील बाद उसे एक पुराना टूटता हुआ पेट्रोल पंप दिखाई दिया। उसने सोचा कि वहां रुककर मदद ली जा सकती है। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि पेट्रोल पंप पूरी तरह सुनसान था, लेकिन उसके बगल में एक पुरानी दुकान थी जिसके अंदर हल्की रोशनी जल रही थी। रणजीत ने सोचा कि शायद कोई वहां मदद कर सके। वह दुकान के अंदर गया तो वहां एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था। उसकी आंखें भी उसी बूढ़े आदमी जैसी थीं जिसे उसने सड़क पर देखा था। क्या तुम मुझे यहां से बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हो? रणजीत ने घबराहट में पूछा। दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। यहां से कोई बाहर नहीं निकल सकता, उसने कहा। तुम पहले ही देर कर चुके हो। रणजीत का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसने तुरंत दुकान से बाहर भागने की कोशिश की,
लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वह अंदर फंसा हुआ था और दुकानदार की डरावनी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी।